हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बन जाने वाले भरवा लाल मिर्च के अचार की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर आज मैं ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे यह अचार मिनटों में बन कर के तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं आज की ये रेसिपी। मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें इस तरह से ताज़े मिर्च को लेना होगा। मिर्च में किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो और ना ही मिर्च कटे फटे हों। इस तरह से अच्छे मिर्च होने चाहिए। हमें सबसे पहले मिर्च को गीले कपड़े से पोंछ करके धूप में 2 घंटे के लिए रख देना होगा। अगर धूप ना हो तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकती हैं, और जब इसका पानी सूख जाए तब हम इसे एक सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। और इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ करके हम इसे अलग रखते जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे मिर्च को सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम क्या करेंगे, मिर्च के डंठल को हटा लेते हैं। तो हमें एक एक करके मिर्च के सारे डंठल को हटा लेना होगा। हमने यहाँ पर सारे मिर्च के डंठल को हटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे चॉपिंग बोर्ड और वहाँ पर मिर्च को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। अगर मिर्च ज़्यादा बड़े हों तो इसे हम 4 टुकड़ों में कट करेंगे, और छोटे हों तो 3 टुकड़ों में इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारे मिर्च को कट कर लिया है। दोस्तों, आप इस तरह से अचार बना करके देखिएगा, यह बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाता है। हमने सारे मिर्च को कट कर लिया है। अब हम लेंगे मर्तबान और इसमें कटे हुए मिर्च को डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे मिर्च को मर्तबान में डाल दिया। अब हम लेंगे 4 नींबू। अगर आपके नींबू छोटे हों तो आप 5 भी ले सकती हैं। नींबू को इस तरह से कट कर लेंगे और मर्तबान के ऊपर एक छन्नी लगा करके सारे नींबू के रस को निचोड़ लेते हैं। हमने सारे नींबू के रस को मिर्च में निचोड़ दिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर नमक 4 से 5 चम्मच और इसे भी मिर्च में डाल देते हैं, और मर्तबान का ढक्कन लगा करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें मिर्च को इस स्टेज में 6 से 7 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना होगा। 6-7 घंटे हो गए थे, तो आइए हम मिर्च को देख लेते हैं। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, मिर्च हमारे पहले से थोड़े कम हो गए हैं। हमने इसमें नींबू का रस और नमक डाला था। इन दोनों ने अपना काम कर दिया है, जिससे कि हमारे मिर्च थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और यह क्वांटिटी में थोड़ा सा कम भी हो गया है, और इसने थोड़ा सा पानी भी रिलीज किया है। अब हमें इस मिर्च को एक चौड़े मुंह के बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना होगा। तो आप देख सकती हैं, हमने इसे एक परात में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, झटपट से इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसालों में हमने लिया है 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी दाना, 2 से 2.5 चम्मच सौंफ, 4 से 5 चम्मच धनिया, 1 कटोरी काला वाला सरसों। अगर आपके पास पीला सरसों हो तो आप पीला सरसों डाल सकती हैं। अगर दोनों हो तो दोनों की मात्रा बराबर भी कर सकती हैं। चम्मच से देखें तो यह 15 से 20 चम्मच के करीब सरसों होगा। सरसों की मात्रा बाकी मसालों से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें सारे मसालों को अच्छी तरह से साफ़ करके धूप में थोड़ा सुखा लेना होगा। यहाँ पर हमने लाल मिर्च लिया है 15 से 20, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च को डाल सकती हैं। अब हम एक एक करके सारे मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। सौंफ, मेथी, अजवाइन, जीरा को हम एक साथ ड्राई रोस्ट कर ले रहे हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। आप चाहें तो इन मसालों को अलग अलग भी ड्राई रोस्ट कर सकती हैं, पर मैंने इन चारों मसालों को एक साथ रोस्ट कर लिया है। यह अच्छी तरह से रोस्ट हो गए थे, तो हमने इन्हें एक थाली में निकाल लिया। अब हम कढ़ाई में धनिया को डाल के रोस्ट कर लेते हैं। धनिया के दाने बड़े होते हैं, इसलिए हमने इसे अलग रोस्ट किया है। हमने मिर्च को भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसे हल्का सा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले को रोस्ट कर लिया है। सरसों को हमें कच्चा ही डालना होगा, उसे रोस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने सरसों के दाने को पीस लिया है। इस तरह से हल्का दरदरा रखना होगा।
अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे और बाकी मसाले भी जब ठंडे हो जाएं तो इन्हें भी हमें पीस लेना होगा। तो एक एक करके हमने सारे मसाले को पीस लिया है। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च को भी मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया है। सारे मसाले पीस गए हैं। अब हमें इन मसालों में ऐड करना होगा 2 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हींग। तो यहाँ पर सारे मसाले रेडी हैं मिर्च के अंदर जाने के लिए। अब हम कढ़ाई में सरसों के तेल को गरम कर लेते हैं। दोस्तों, अचार बनाने के लिए हमें सरसों का तेल ही यूज करना चाहिए। सरसों के तेल में ही अचार बढ़िया बनता है। तेल को पहले गरम कर लेते हैं। जब तक तेल में से धुआं ना निकलने लग जाए तब तक हमें तेल को गरम करना होगा। उसके बाद हम तेल को ठंडा करते हैं। फिर हम इस तेल को अचार में डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, तेल में से बहुत ही बढ़िया धुआं निकलने लग गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मिर्च में सारे मसाले को डाल देते हैं। हमारा तेल भी ठंडा हो गया था, तेल को भी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे इस अचार में अभी नमक की मात्रा थोड़ी कम है, तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। 3 से 4 चम्मच इसमें नमक और डाल देंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दोस्तों, अचार में हमें नमक की मात्रा को थोड़ा सा तेज़ रखना चाहिए, क्योंकि नमक और तेल ही हमारे अचार को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारा अचार पूरी तरह से तैयार हो गया है। लेकिन इस अचार को हमें रोज़ 4 से 5 दिनों तक धूप में रखना होगा, 2.5 से 3 घंटे के लिए, और इसे बीच में एक बार चला लेना होगा। इस तरह से हमें अचार को धूप दिखा करके बढ़िया से तैयार कर लेना होगा। तो यहाँ पर हमारा अचार अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आज आपको यह झटपट से बनने वाले अचार की रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।